हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, आज यानी 29 जनवरी है और आज रात की सुबह लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले में भगदड़ मची और इस भगदड़ में जैसा कि कहा गया है, हालांकि अभी तक सरकार ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन एक अनुमान है कि इसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हैं। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी सरकार ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अफवाहों पर ना जाएं, कुंभ में स्थिति सामान्य है। बहरहाल, हम कुछ और विषय पर बात करना चाह रहे हैं। विषय ये है कि ये घटना स्थल जिसको संगम नोज कहा जाता है, वो संगम नोज क्या है और इसका महत्व क्यों है। दोस्तों, मैं सिर्फ संगम नोज पे अपनी बात को कंसंट्रेट करूंगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पौष पूर्णिमा के दिन प्रयाग में कुंभ का आयोजन शुरू हुआ और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान हुआ और उसके बाद से वहां लगातार स्नान चल रहा है। और आज यानी मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान हुआ था, उससे हम पहला शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहा जाता है, कह सकते हैं और दूसरा शाही स्नान जो यानी कि अमृत स्नान आज यानी 29 जनवरी को यानी कि आज के दिन, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, के दिन है। इसी अमावस्या के दिन संगम नोज पर स्नान करने के लिए कम से कम 5 करोड़ से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। और दोस्तों, ये संगम नोज उस जगह को कहते हैं जहां प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होता है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली को पार करती हुई फिर से उत्तर प्रदेश में आती है और फिर इलाहाबाद तक पहुंचती है। और इसी इलाहाबाद में उत्तरकाशी के ही गंगोत्री से निकलने, हालांकि गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है, गंगा को अगर हम सही शब्दों में भौगोलिक रूप से देखें तो उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है गंगा, जहां पर लेकिन उससे पहले गंगोत्री से निकलने वाली विभिन्न गंगोत्री और उत्तरकाशी जनपद और कई रुद्रप्रयाग जनपद और चमोली जनपद से निकलने वाली विभिन्न नदियां, जिसमें मंदाकिनी है, भागीरथी है, उसके बाद पिंडर है, उसके बाद और कई नदियां हैं जो कि एक रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, उसके बाद कर्णप्रयाग में और कई जगहों पर मिलती हुई अंत में जहां पर दिव्यप्रयाग है, वहां पर जब भागीरथी और मंदाकिनी का संगम होता है तो उसके बाद वो गंगा कहलाती है। और यही गंगा खंड में हरिद्वार जनपद को क्रॉस करने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंचती है और उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों से बहने के बाद ये प्रयाग पहुंचती है, जहां पर गंगा का यमुना से मिलन होता है। यहीं पर यमुना विलुप्त हो जाती है, यानी यमुना की जो धारा है गंगा में मिल जाती है। उसके बाद वाराणसी होते हुए, बिहार होते हुए और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते गंगा नदी जो है अरब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, तो अब हम फिर लौटते हैं संगम नोज पे, यानी उसी संगम नोज पे जहां गंगा यमुना का मिलन होता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और इसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ करोड़ों लोग जमा हुए थे। एक अनुमान के अनुसार 5 करोड़ से 10
प्रशासन का प्रयाग प्रशासन का ये अनुमान था कि यहाँ कम से कम आज के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन श्रद्धालुओं के स्नान करने के साथ साथ जो विभिन्न अखाड़े हैं, जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए अखाड़े हैं, जैसे कि महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती अखाड़े के ही कई हिस्से हैं, जूना अखाड़ा, ये सारे अखाड़े के जो साधु संत हैं, फिर नागा साधु हैं, ये सब अपने शाही स्नान करने आते हैं और पूरे लौलस करके आते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। और अगर हम बात करें प्रशासन की, तो जैसा कि आरोप है वहां के लोगों का, वहां के कुछ आचार्यों का, कुछ धर्माधिकारियों का कहना है कि प्रशासन का जो पूरा एक्सरसाइज है वो अखाड़ों को संतुलित करने में, उनकी जो यात्राएं होती हैं, यात्राओं से मेरा मतलब है जो वो संगम तट पे स्नान करने के लिए आते हैं, उन स्नान को व्यवस्थित करने में प्रशासन अपना पूरा जो है अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, जिस कारण आम जनता की व्यवस्था को लेकर के कोई कहीं पर कोई चिंता नहीं दिखाई देती। और आज का जो हादसा हुआ है वो उसी का परिणाम है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि जो नेता प्रतिपक्ष है देश के राहुल गांधी, उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि कुंभ में शाही स्नान खत्म, कुंभ में वीआईपी कल्चर खत्म किया जाना चाहिए। वीआईपी कल्चर यानी वहां कभी योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए अपने कैबिनेट के साथ, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ, और वो जो जा रहे हैं तो एक श्रद्धालु की तरह नहीं जा रहे हैं। उनको चाहिए कि एक श्रद्धालु की तरह जाए, स्नान करें, वापस आ जाए। वो एक आयोजन हो जाता है और उस आयोजन में प्रशासन का पूरा जो है एनर्जी उसकी खर्च हो जाती है, जिस कारण व्यवस्था असंतुलित हो रही है, जैसा कि वहां से खबरें चलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस व्यवस्था को राहुल गांधी ने बंद करने के लिए कहा है, जो कुछ गलत भी नहीं है। और हमें मतलब हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे सरकार के जो मंत्री हैं, उनको चाहिए कि अभी कुंभ को अपने हिसाब से आयोजित होने दें, वहां जा करके व्यवस्था को असंतुलित ना करें, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई है, उन्होंने अब ट्वीट भी किया है, मौत पे अफसोस भी जताया है। योगी आदित्यनाथ ने मौत की बात तो नहीं स्वीकारी है, लेकिन उनको पता है कि वहां क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और हम उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। बहरहाल हमने संगम नोज के लिए ये व्यवस्था, ये वीडियो बनाया था, और मैंने अभी बताया कि जहां पर आकर के गंगा और यमुना का संगम होता है। दोस्तों, इस जगह वर्ष 2019 तक यहाँ पर 1 घंटे में 50 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की कैपेसिटी थी, लेकिन उसको अभी बढ़ाया गया। इस के लिए जो अभी का जो स्नान चल रहा है उसके लिए इसे बढ़ाया गया है। और पीटीआई के मुताबिक सिंचाई विभाग के मैकेनिकल सेक्शन मेंटेनेंस यूनिट ने संगम नोज और शास्त्री ब्रिज के बीच 26 हेक्टेयर जमीन को बढ़ाने का काम किया है। और इसको देखते ये कि यहाँ पर में 1650 मीटर, जैसा कि आपको पता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 1650 मीटर के एरिया में रेत की बोरियां बिछाकर संगम घाट के क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया गया, ताकि यहाँ अधिक लोग स्नान कर सकें। और यही कारण है कि अभी आज की तारीख में वहां 2 लाख लोग 1 घंटे में स्नान कर रहे हैं। तो लेकिन इस कवायद का कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, ये आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से यानी संजय झा की तरफ से मैं यानी संजय झा आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कुंभ में अगर आपके जाने का कार्यक्रम है तो वहां आप बहुत ही मर्यादित ढंग से जाएं, स्नान करें और निकल जाएं। वहां भीड़ बढ़ाने की जो है मानसिकता से बचें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।